एक शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगैसी यहाँ पर तेपे सिगमेंट टूर्नामेंट के छठे राउंड में सामना कर रहे हैं। यहाँ पर चीन की जू जिनेर जो कि इस टूर्नामेंट में एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं और कहा जाए तो उनका प्रदर्शन जो है अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने एक जीत भी दर्ज की है एंडी वुडवर्ड के खिलाफ और अर्जुन के लिए मुकाबला बहुत ही खास है। पिछले राउंड में अर्जुन ने जो जीत दर्ज की है उसके चलते जॉर्डन को उन्होंने हराया यॉर्डन को उन्होंने हराया और उसकी वजह से अर्जुन जो है वो टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर चल रहे हैं। तो अगर अर्जुन आज जू जिनेर को हरा देते हैं तो भले ही कार्लसन अपनी बाजी जीत जाते हैं, उसके बाद भी अर्जुन जो है बढ़त पे बरकरार रहेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पर हाथ मिल गए हैं और घड़ी दबा दी है। यहाँ पर जू जिनेर ने E4 खेल करके जो है वो खेल की शुरुआत की है। देखते हैं कि अर्जुन के आज क्या D6 खेला है अर्जुन ने। ओह, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ अलग करने की आज उनकी तैयारी थी और इसीलिए उन्होंने खेल दिया है। यहाँ पर E4 का जवाब दिया उन्होंने यहाँ पर D6 खेलते हुए। जिन्होंने खेला है यहाँ पर D4, सेंटर पर एक और पॉन आते हुए यहाँ पर और नाइट आते हुए यहाँ पर F6 पर अर्जुन का। देखते हैं यहाँ पर नाइट आया है C3 पर। E4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया G6। तो अर्जुन जो है वो किंग्स इंडियन सेटअप की तरफ जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगर देखा जाए जो कि पिर्क और किंग्स इंडियन में काफ़ी ज़्यादा समानता है। यहाँ पर बिशप आता हुआ D3 पर, बिशप E3 यहाँ पर खेल दिया है जू जिनेर ने और अर्जुन बिशप G7 कैसल करने के लिए तैयार अपने मोहरों को निकालते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिनेर यहाँ पर क्या सेटअप लेती हैं। नाइट F3 खेल दिया उन्होंने, अपने घोड़े को निकाल लिया है, मतलब कि उनकी तरफ से भी कैसल की तैयारी जो है वो अब है। सिर्फ लाइट कलर का बिशप निकलना बाकी है। यहाँ पर कैसल कर लिया अर्जुन ने। तो अर्जुन के भी आप देख सकते हो कि 2 मोहरे निकलना बाकी है, C8 का बिशप और B8 का घोड़ा। और यहाँ पर खेला है जिनेर ने क्वीन को D2, मतलब कि लॉन्ग कैसल का इंटेंशन भी दिखा रही हैं। बिशप को भी एक्सचेंज करने के लिए आ सकती हैं। अर्जुन देखते हैं क्या खेलेंगे। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर A6 चुपचाप और A6 एक साइलेंट इंटेंशन है कि हम B5 करने वाले हैं, C5 कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर बिशप को D3 लेकर के आए हैं जिनेर। तो उन्होंने लॉन्ग कैसल किया नहीं, इंटेंशन दिखाया तो ज़रूर था। और इसके साथ एक और मोहरा अर्जुन का गेम में आते हुए नाइट C6 विद द थ्रेट, नाइट B4, कभी ज़रूरत पड़ने पे E5 को भी सपोर्ट कर सकते हैं अब। और तो देखते हैं कि अब जिनेर क्या अपने राजा को उन्होंने तो यहाँ पे किया है D5 और इमीडिएटली जो है वो घोड़े को चैलेंज किया है। अर्जुन यहाँ पर लेकर के गए हैं नाइट को E5 और रेडी टू एक्सचेंज है। वो बोल रहे कि ठीक है आप मार लीजिए, यस नाइट इंटू E5, पॉन इंटू E5 यहाँ पर आएगा। अर्जुन ने मार लिया यहाँ पर पॉन इंटू E5 बोर्ड पर। और अब देखना होगा कि कभी ना कभी वो ये ब्रेक तो ज़रूर देंगे सेंटर को तोड़ने के लिए। यहाँ पर आया है F3, E6 इमीडिएटली आता हुआ अर्जुन का, और वो जो डबल पॉन का प्रॉब्लम है वो भी इमीडिएटली ही सॉल्व हो जाएगा। और इस लिहाज से देखें तो ये E5 पे एक इम्पॉर्टेंट पॉन है जो अपोनेंट के 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर बिशप C4 खेला है उन्होंने, बट क्या यहाँ पर एक और टेम्पो लूज़ कर सकती हैं क्योंकि B5 भी आ रहा है यहाँ पर। यस, अर्जुन ने कोई मौका नहीं गंवाया और उन्होंने इमीडिएटली B5 खेला है। डेफिनेटली बिशप B3 पे जाएगा, पर वो कितना यूज़फुल होगा ये देखने वाली बात होगी। बिशप B3 पे पीछे खींच लिया है यहाँ पर। और अर्जुन वो खिलाड़ी हैं जो टेम्पो मिस नहीं करते हैं। B4 भी खेला उन्होंने, नाइट को भी अनकम्फर्टेबल करने के लिए जो है उन्होंने B4 खेल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, मतलब पहले B5 आया, B4 आया, अभी A5 भी, और A4 के चांसेस भी बन रहे हैं। यहाँ पर नाइट को A4 लेकर के आई हैं जू जिनेर। और यहाँ पर अर्जुन ने पॉन इंटू पॉन मार दिया है सेंटर पे, तो जो डबल पॉन था वो नहीं रहा। अब किससे मारते हैं देखते हैं। पॉन से ही मारा है यहाँ पर। और देखते हैं कि बिशप को कहाँ से खिलाएंगे अर्जुन अपने। पर उससे पहले वो सेंटर पर एक और ब्रेक देते हुए और अल्टीमेटली एक तरह से आप देखिए तो इस बिशप को ओपन करते हुए और सवाल पूछते हुए कि देखिए आपका राजा सेंटर पर है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता है। लॉन्ग कैसल किया यहाँ पर जू जिनेर ने। और अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर अभी तक तो पोजीशन इक्वल है, लेकिन आसान नहीं होगा यहाँ पर
अर्जुन जिस तरह से एक्टिव प्ले कर रहे हैं, बहुत ही कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना जरूर रहेगी जूजिनर से। पॉन इंटू F3, टाइम कंट्रोल भी ठीक ठाक मैनेज किया है यहाँ तक, फ़िलहाल तक तो जिनर ने। पॉन इंटू F3 आता हुआ यहाँ पर। फिलहाल अर्जुन का बी वाला पॉन हैंगिंग है, सपोर्ट लगाया उसको A5 करते हुए। और अब शायद खेल जो है वो दूसरे फेस में ओपनिंग से निकल के प्रवेश कर गया है, जहाँ पर शायद अब आपको अपना ही दिमाग लगाना है। वहाँ पर ओपनिंग की कोई तैयारी जो है वो पीछे छूट चुकी है। यहाँ पर H4 और अर्जुन के ऊपर आक्रमण करना चाहती हैं यहाँ पर जिनेर। अर्जुन नाइट को लेकर के गए हैं H5, पॉन को किया ब्लॉक, बिशप को किया ओपन, ये स्क्वायर्स पर भी कंट्रोल लेकर आए हैं। और यहाँ पर D6, क्या ये पॉन मारेंगे? अर्जुन ने पहले खेल दिया बिशप B7। देखिए ये इंटरमीडिएट मूव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पॉन को अलाउ किया है कि आप चाहे बढ़ो या मारो। फिलहाल तो बिशप इंटू F3 आ रहा है, पॉन इंटू C7 यहाँ पर मार दिया। और ऑलरेडी पिछली कुछ 2-3 चालों में अर्जुन की पोजीशन जो है वो बेटर हो चुकी है। क्वीन C7, अब आप देखिए 2 चाल पहले ये बिशप बंद था क्योंकि नाइट यहाँ था, ये बिशप नहीं काम कर रहा था। फिलहाल दोनों बिशप जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और फाइल भी ओपन। और यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहती हैं जिनेर, बट अर्जुन ने बोला पहले मैं आपकी चेकमेट लगाता हूँ। काइंड ऑफ चेकमेट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इधर भी है। और फिलहाल क्वीन इंटू B7, क्वीन इंटू E3 विद द चेक आया है यहाँ पर। एंड गेम में अगर हम देखें तो ये जो 2 पॉन अलग अलग हैं जिनेर के, ये उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। किंग B1, अर्जुन ने खेला है क्वीन को F4 पर, और सब कुछ एक दूसरे के सपोर्ट पर फिलहाल रखा हुआ है। जिनेर अपना दूसरा हाथी भी, जो हाथी है दूसरा मेजर पीस भी ऊपर लेकर के आती हुई। और अर्जुन ने खेला है रुक E8। फिलहाल F7 प्रोटेक्टेड है, क्वीन से, रुक से, किंग से। तो 2 अटैक हैं, 3 डिफेंडर हैं, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा एक और अटैकर जो है, यहाँ पर बिशप भी है, तो रुक को भी सेंट्रलाइज किया। अर्जुन ने खेला यहाँ पर क्वीन F6, क्वीन B5, तो क्वीन इंटू F3, क्वीन इंटू A5। यहाँ पर कुछ और एक्सचेंजेस होते हुए शायद एंड गेम ऐसा आने वाला है कि एक साइड एक जन के पॉन रहेंगे, एक साइड एक जन के पॉन रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अर्जुन के शायद पास पॉन रहे, यहाँ पर जू जिनर के पास पॉन रहे। रुक को पीछे खींचा है, अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन F4 पर। जिनर के पास टाइम अब 6.5 मिनट है, अर्जुन के पास 10 मिनट है। क्वीन G5 लड़ने के लिए आए, अर्जुन ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। एंड नाउ अर्जुन ने खेल दिया है घोड़े को E4 के स्क्वायर पर, और G5 का पॉन अब हैंगिंग है यहाँ पर फिलहाल। और जिनर ने खेला यहाँ पर रुक D5, पॉन को बचाते हुए। तो अर्जुन से भी थोड़ा सा बाजी स्लिप हुआ है अभी, बट स्टिल मुझे लगता है कि आसान नहीं होगी ये पोजीशन जिनर के लिए खेलना। रुक E5, तो यहाँ पर नाइट लिया, नाइट इंटू G5 यहाँ पर अर्जुन ने मार दिया है। और अभी फ़िलहाल के लिए अर्जुन पॉन अप हैं। यहाँ पर रुक इंटू E5 एक्सचेंज करते हुए, यहाँ पर बिशप इंटू E5 अर्जुन ने मार दिया। और क्या अर्जुन के लिए ये पास्ट पॉन क्लियर विन लेकर के आ रहा है बहुत जल्दी? देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं यहाँ पर। उन्होंने खेला है नाइट D7 भी आ रहा था, ओके, बट क्या इस पर रुक E8 नहीं आ रहा है? रुक E8 आ रहा है, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उन्होंने खेला है यहाँ पर A4, और ये तो एक ऑप्शन देगा अर्जुन को पॉन एक्सचेंज कर लेने का, क्योंकि वो पॉन तो उनका वीक ही था। BA3 मार दिया है, नाइट इंटू E5 यहाँ पर। और एक बार फिर से अर्जुन बहुत बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं जीतने के लिए। रुक इंटू E5 यहाँ पर, रुक इंटू E5 मार दिया है। BA3 यहाँ पर जिनेर ने मार दिया है। एक पॉन अप, और बहुत तेज़ी से पास्ट पॉन भाग रहा है। अर्जुन शायद H5 शुरू कर सकते हैं। बट अर्जुन ने इस पॉन की वजह राजा को जो स्टैंडर्ड तरीका है वो चुना है, बट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर यहाँ पर H5 पहले चल देना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अपोनेंट शायद उस स्थिति में है नहीं कि वो अपने पास पॉन निकाल सके। तो राजा की शायद यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं थी। किंग B2 खेला उन्होंने, बट कभी कभी आप एक सोच के साथ जाते हैं कि ये बेहतर है मेरे लिए, और अर्जुन वही कर रहे हैं। अर्जुन अभी फ़िलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल जो उनका प्लान है बस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।
और किंग ई7, और टाइम ज़्यादा है नहीं घड़ी पे, तो बहुत लंबा कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के एंड गेम बहुत ट्रिकी होते हैं, जहाँ पर एक पॉन आपके पास तीन तीन कनेक्टेड पास पॉन है, और अपोनेंट के लिए डिफेंड करना आसान नहीं होगा, स्पेशली टाइम जब आपकी घड़ी में काफ़ी कम हो। उन्होंने खेला है यहाँ पर A4 जिनेर ने, और अर्जुन ने खेला है F5। अर्जुन कॉर्नर के पॉन की बजाय जो है वो F वाला पॉन आगे बढ़ रहे हैं। बिशप यहाँ पर D5, किंग D6, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कवर्ड चेक से कुछ हार्म नहीं हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है राजा को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं अर्जुन एक्चुअली। आई थिंक किंग C5 भी चले जाएंगे, वही उनका प्लान होगा। यस, किंग C5। आइडिया शायद उनका ये है कि अपोनेंट का जो काउंटर अटैक है उसको रोक दिया जाए किंग की हेल्प से, और फिर अपना ये गेम खेला जाए नाइट और इसकी मदद से। A5, एक घर और आगे बढ़ती हुई यहाँ पर जूजिनर तो बोल रहे हैं देखिए मैं तो लड़ूंगी आखिरी तक। और ये देखिए मेरा जो बिशप बैठा है वो कंट्रोल कर रहा है ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर। अर्जुन ने दिया चेक राजा पर, और देखते हैं कि जिनर यहाँ पर कहाँ पर बचेंगी राजा को। किंग को A3 लेके गई हैं, वो तो चाहेंगी और ऊपर लेके आया जाए। अर्जुन ने एक और चेक दी है, और देखते हैं कि जुनर किंग A4 खेलेंगे तो टाइट डाउन हो सकता है। किंग एक्चुअली में किंग B2 गई है, बट किंग A4 एक्चुअली में प्रॉब्लम था, अदरवाइज नाइट E4 और नाइट C3 वगैरह के थ्रेट आने लगते। तो किंग B2, अर्जुन ने खेला है नाइट को गेम में लाना शुरू कर दिया अर्जुन ने यहाँ पर। रुक को H1 लेके गई हैं, और H वाली पॉन पे जो है कंट्रोल दिखाया है यहाँ पर। अर्जुन ने खेला है नाइट F4, वो बिशप को मारना चाह रहे हैं। सो बिशप को बचाया यहाँ पर, और अब थ्रेट है A6, A7, A8 का। चेक यहाँ पर राजा को किंग C2, देखते हैं क्या नाइट B4 से आ रहा है। यस, नाइट B4 से आ रहा है, नाइट B4 चेक फिर से, और किंग को D2 लेके गए हैं। और यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया है रुक A3, वो बोल रहे हैं ठीक है आप ये मारिए, रुक इंटू A7 यहाँ पर मार दिया है जिनेर ने, बट इट्स नॉट ईजी और थोड़ा मुश्किल। अर्जुन को भी सावधान रहना होगा, पोजीशन लगभग इक्वल हो गई है, भले ही पॉन अप है बोर्ड पर। यहाँ पर क्या ये जी वाला पॉन भी मर सकता है? रुक A7 था अर्जुन के पास, ओके, ये चाल से थोड़ा सा गेम में सांस आएगी। किंग C3, ये एक गलत चाल है, यहाँ पर किंग E3 F4 इस तरफ आना है ताकि आप ये पॉन मार सकें, लेकिन जिनर गलत साइड चली गई हैं यहाँ पर। रुक से चेक यहाँ पर, किंग वापस पीछे, और क्या रुक G3 आ रहा है अर्जुन का अब। यस, रुक G3, ये तो गेम बच गया, बिल्कुल बच गया, नहीं तो एक समय तो लगा कि शायद ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर। अभी उनका थ्रेट है बिशप इंटू F5, बट आई थिंक पॉन इवन आगे भी बढ़ रहा है। यस, अर्जुन ने पॉन आगे बढ़ दिया F4 पर, और ये पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है अब जिनर के लिए, ये बहुत मुश्किल होने वाली है। बिशप को वो लेकर के आए हैं E6 पर, बट कुड भी एवन एक और चेक यहाँ पर G5 खेल दिया अर्जुन ने यहाँ पर। रुक B7 खेला है, बट आई थिंक रुक से भी चेक आ रहा है एक बार। देखते हैं कि अर्जुन क्या कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन पे, क्या खेलेंगे अर्जुन इस पोजीशन पे। यहाँ पर रुक D3 चेक दे दिया है अर्जुन ने यहाँ पर, और अब यहाँ पर जिनर को राजा और पीछे लेके जाना पड़ेगा, दो कनेक्टेड पास्ट पॉन है। किंग C1, अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर रुक E3, बिशप पर अटैक करते हुए। जिनर ने खेला है बिशप को G8, बिशप दूर जाते जा रहा है, और सिर्फ पॉन को सपोर्ट लगा के जरूर बैठा है, लेकिन ये दो पॉन को रोकना बहुत मुश्किल है। अब F3 अर्जुन का एक और पॉन जो एक और कदम आगे बढ़ते हुए, किंग करीब आया है, लेकिन उनके पास हमेशा रुक D3 है। यस, रुक D3 चेक, किंग को फिर हटना पड़ेगा पीछे। किंग यहाँ पर E1, इवन G4 भी आ सकता है यहाँ पर। अर्जुन ने रुक B3 खेला है, बढ़िया, ओ डिस्कवर अटैक का थ्रेट है। रुक को यहाँ पर लेके गई हैं G7 पर, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर अर्जुन की फ़िलहाल के लिए। नाइट यहाँ पर D3 चेक, किंग ऊपर आया है। ना व्हाट, क्या पॉन पुश हो रहा है? नहीं, उन्होंने पहले खेला है नाइट को यहाँ पे, अच्छा शायद इसके बाद पॉन पुश करने का कुछ तो भी इरादा है। नाइट इंटू C4 चेक आ रहा है पहले तो, ओह यहाँ पर किंग को लेके ऊपर आया। अर्जुन के पास सिर्फ एक पॉन बचा है, बहुत सावधान रहना होगा, बट शायद वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि राजा घोड़ा हाथी सब ऊपर आ गए यहाँ पर। बिशप को H7 पर रखा है यहाँ पर,
उस पॉन को क्या अर्जुन F2 पे बढ़ सकते हैं अभी? F2 पे भी खेला जा सकता है मेरे ख्याल से। यस, F2 खेल दिया है। ओनली मूव है यहाँ पर, या तो किंग E2 जाइए या रुक F5 जाइए। किंग E2 खेला है यहाँ पर, अगर रुक F5 जाते तो नाइट इंटू C4 आके और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम था। खैर यहाँ पर इन्होंने खेला किंग E2, अर्जुन ने खेल दिया रुक F3। हाँ, रुक F5 पे भी रुक F3 आ रहा था एक्चुअली में। और यहाँ पर नाइट इंटू C4, और नाइट यहाँ पर आप देखिए ऊपर आएगा, चेकमेट को लेकर के आ सकता है। रुक से चेक, किंग C3, कोई चेक नहीं। नेक्स्ट मूव नाइट E2, अनस्टॉपेबल आ रहा है। दे दिया अपना उन्होंने रुक यहाँ पर। एक्सचेंज C4, और अर्जुन को सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये किंग से पॉन को सपोर्ट लगाना है, रुक को पीछे ला के चेक देना होगा बस आप वो पॉन कभी आप मार नहीं सकते। और अर्जुन ने रुक F4 खेल दिया है। यहाँ पर जिनर के लिए अब गेम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किंग इधर आएगा और उसके बाद रुक फ्री हो जाएगा नीचे से कहीं से भी आके चेक देने का। और यहाँ पर जिनर ने रिजाइन कर दिया है। और इस जीत के साथ भारत के अर्जुन हिरकैसी जो है वो तेपे सिगमंड टूर्नामेंट में 6 राउंड के बाद मैग्नस कार्लसन की मौजूदगी के बावजूद एकल बढ़त पर जो है फिलहाल चल रहे हैं। और जिनर यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्जुन से कि कहाँ क्या गलती हुई उनके हिसाब से, और वही अर्जुन जो है यहाँ पर डिस्कशन करते हुए। तो अज्जू भाई इज़ बैक, और वर्ड नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से अर्जुन हिरकैसी के कदम।